Hello everyone. Now I am going to explain the question answer of class 5th EBS chapter 20 Whose Forest. So your first question is match these column. कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. कॉलम ए में कुछ वर्डिंग दी हुई है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जैसे कुडुक, आदिवासी, तोरंग, चीरो डांस एंड जंगल बचाओ आंदोलन. सो मैच दीज कॉलम with B. Now answer Kuduk. What is Kuduk? क्या है? Kuduk is a language spoken by Kisan tribal people of Jharkhand, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा. ये एक तरह की लैंग्वेज है जो आदिवासी लोगों के द्वारा बोली जाती है और स्पेशली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में बोली जाने वाली लैंग्वेज है. नाउ सेकेंड, आदिवासी. तो आदिवासी वो पीपल हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं. सो फॉरेस्ट पीपल आर कॉल्ड आदिवासी. नाउ थर्ड, तोरंग. तोरंग मीन्स जंगल. नाउ नेक्स्ट, चेराव डांस. चेराव डांस ये मिजोरम में होने वाला एक डांस है. ये ग्रुप डांस है और इसको आदिवासी लोग एक साथ करते हैं. नाउ लास्ट, जंगल बचाओ आंदोलन. मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट. फॉरेस्ट सेव करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था जिसको जंगल बचाओ आंदोलन कहते हैं. Now question number 2, answer these questions. Question number first, what do you think is a forest? फॉरेस्ट के बारे में आप क्या समझते हैं? फॉरेस्ट क्या है? What is forest? So answer, a large area covered by trees. एक लार्ज एरिया जो ट्रीज के द्वारा कवर्ड रहता है. एंड अंडरग्रोथ इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट. अंडरग्रोथ मीन्स जो बसेस एंड छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो ट्रीज के नीचे उग जाते हैं, ग्रो अराउंड एंड अंडर ट्रीज, इज कॉल्ड अंडरग्रोथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन द फॉरेस्ट. मीन्स ट्रीज के अलावा और क्या क्या होता है फॉरेस्ट में? ट्री तो होते ही हैं. ट्रीज के अलावा और क्या क्या हम देख सकते हैं फॉरेस्ट में? सो आंसर, अ फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. तो अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? आप लोग ये इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे वर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स तो होते ही हैं फॉरेस्ट में. तो और क्या क्या होता है फॉरेस्ट में? अ फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वेव ऑफ रिलेशनशिप? वेव ऑफ रिलेशनशिप इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में वेव ऑफ रिलेशनशिप क्या है? सो आंसर, प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. किसके लिए? फॉर फूड, सिक्योरिटी एंड हैबिटेट. दिस इज कॉल्ड द वेव ऑफ रिलेशनशिप इज फॉरेस्ट. एक दूसरे पर डिपेंड रहने की प्रोसेस को ही हम वेव ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यमणि सेज, इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर we too will not remain. Why so? सूर्यमणि ने कहा है कि अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो हम भी नहीं बच पाएंगे. अगर फॉरेस्ट नहीं है तो हम भी नहीं बचेंगे. Why so?
ऐसा क्यों कहा है सूर्यमणि ने? सो आंसर, फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स, फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है? वुड, मेडिसिन्स, फ्रेश एयर एंड मैनी अदर मटेरियल्स. They also cause rain, keep the climate cold and maintain balance in nature. Therefore, if forests are not there, इसलिए ऐसा कहा गया है कि अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो we too will not remain, तो हम भी नहीं बच पाएंगे. तो क्या क्या मिलता है हमें फॉरेस्ट से? वुड मिलती है, मेडिसिन एंड फ्रेश एयर एंड मैनी अदर मटेरियल्स. और इससे हमें बारिश भी होती है फॉरेस्ट के कारण, और क्लाइमेट कोल्ड भी रहता है. एंड मेंटेन बैलेंस इन नेचर, नेचर में बैलेंस भी बना रहता है. जो हमारी गैसेस होती है ना, गैसेस का बैलेंस बना रहता है फॉरेस्ट के कारण. इसीलिए कहा गया है कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैप से रिलेटेड है. सो लुक एट दिस मैप. इस मैप में इन 2 पॉइंट्स को आप देखिए, वेरी थिक फॉरेस्ट एंड लेस थिक फॉरेस्ट. मीन्स जो डार्क ग्रीन कलर है वो हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है वेरी थिक फॉरेस्ट, मीन्स घने जंगल. जहाँ पर अधिक घने जंगल हैं वो इंडिकेट करेगा डार्क ग्रीन कलर से. एंड जहाँ पर लेस थिक फॉरेस्ट, कम घने जंगल हैं, वहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से. जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, लुक एट दिस. इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं. ये है कर्नाटका. कर्नाटका, तो कर्नाटका के पास वेरी थिक फॉरेस्ट है. ये डार्क ग्रीन कलर है ना, डार्क ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है? वेरी थिक फॉरेस्ट. ओके. एंड इसी तरह से आप इसके नीचे देखिए, जिस तरह से ये आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में कैसा है? लेस थिक फॉरेस्ट है. ओके, लेस थिक फॉरेस्ट. दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द मैप. ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको मैप से देख कर देना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल इज शोन इन द मैप. मैप में और क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो अभी आपने देखा कि मैप में हम क्या क्या देख सकते हैं. दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. ये आपने अभी जो मैप देखा वो कहाँ का मैप है? इंडिया का. इट शोज एरिया कवर्ड विथ, इसमें वो एरिया आपने देखा जो वेरी थिक फॉरेस्ट, जिसमें बहुत थिक फॉरेस्ट है, एंड वेरी लेस फॉरेस्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक फॉर उड़ीसा इन द मैप. मैप में उड़ीसा को देखिए. इज देयर अ सी क्लोज टू उड़ीसा. क्या उड़ीसा के पास कोई सी है? सो आंसर, अब आप मैप देखकर इसका आंसर देंगे. लुक एट दिस उड़ीसा. ये उड़ीसा है यहाँ पर. और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उड़ीसा के पास कोई सी है क्या? तो उड़ीसा के नीचे साइड में ये वे ऑफ बंगाल है. ओके, बंगाल की खाड़ी जिसको हम कहते हैं. सो आंसर, yes, Way of Bengal is on one side of Odisha. Now next question, question number 3. Which are the states that have the sea on one side? मैप में देखकर आपको बताना है कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जिसके एक साइड में सी है, समुद्र है. सो आंसर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल हैव सी ऑन वन साइड. ये सारे स्टेट्स हैं, इसके वन साइड में सी होता है, सी है. चलिए अब हम इसको मैप में देख लेते हैं. कहाँ पर है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका. लुक एट दिस. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखिए, ये आपको इसके वन साइड में सी है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो लुक एट दिस, यहाँ पर गुजरात के वन साइड में ये अरेबियन सी है, महाराष्ट्र, इसी तरह से कर्नाटका। ओके, इसके वन साइड में कौन सा सी है? अरेबियन सी। लुक एट दिस, अरेबियन सी है ये। ओके, और ये सारे आपके स्टेट हैं। इसी तरह से आपको मैप से देख के सारे आंसर्स देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। हाउ कैन यू फाइंड आउट, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि विच स्टेट्स हैव वेरी थिक फॉरेस्ट, किस स्टेट में अधिक घने फॉरेस्ट हैं, एंड विच हैव लेस थिक फॉरेस्ट, किस स्टेट में कम घने फॉरेस्ट हैं। सो आंसर, एरियाज मार्क्ड विथ डार्क ग्रीन कलर, मीन्स जो एरिया डार्क ग्रीन कलर से मार्क है, आर कवर्ड विथ वेरी थिक फॉरेस्ट, वो अधिक घने फॉरेस्ट से कवर्ड है। एंड द एरियाज मार्क्ड विथ लाइट ग्रीन कलर, वो एरिया जो लाइट ग्रीन कलर से कवर्ड है, विथ लेस थिक फॉरेस्ट, उसमें कम घने फॉरेस्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम, मिजोरम के चारों ओर कौन कौन से स्टेट्स हैं। सो आंसर, मणिपुर, आसाम एंड त्रिपुरा आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम। मिजोरम के चारों ओर पाए जाने वाले स्टेट है मणिपुर, आसाम एंड त्रिपुरा। तो चलिए हम इसको भी मैप में देख लेते हैं। लुक एट दिस, मिजोरम, ये हमारा है मिजोरम, और मिजोरम के चारों ओर पाए जाने वाले स्टेट पूछा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा मणिपुर, ये है मेघालय, आसाम एंड त्रिपुरा। ओके, तो मिजोरम के चारों ओर पाए जाने वाले स्टेट्स मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये स्टेट्स आप इसमें देख के राइट कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप केयरफुली and learn these answers. That's all, students. Thank you.